तो बात करते हैं इंडसइंड बैंक की, जो कि अभी न्यूज़ में चल ही रहा था फिलहाल काफ़ी टाइम से, 2 हफ्ते पहले से ही, क्योंकि यहाँ पे 1500 करोड़ रुपीस का यहाँ पे कुछ फॉरेन में इन्वेस्ट किया गया और फिर उसके बाद वहाँ पे लॉसेस देखने को मिले हैं। न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे लोन बिल्डअप किया है इन्होंने, शायद मेरे ख्याल से 10,000 करोड़ का, वहाँ पे भी एक न्यूज़ आई है। और यहाँ पे डेरिवेटिव्स लॉस ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग का इशू भी यहाँ पे देखने को मिला है। और यहाँ पे लोन्स की बात कर ही चुके हैं हम, 10,000 करोड़ का लोन इन्होंने ट्रांसफ़र किया है 2 अदर बैंक से, और यहाँ पे रिकवर करने की कोशिश कर रही है अपने लॉसेस से, क्योंकि ये कहीं और से फिर अभी लोन्स लेके उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे, जो इनको इतना बड़ा लॉस मार्जिन हुआ है। और बात करें तो यहाँ पे अगर इसके रिजल्ट्स आए नहीं है जो मार्च में आने वाले हैं, मार्च का अगर आप देखेंगे तो दिसंबर वाला अभी जो चल रहा है वो -495 है, और उसको देखोगे तो 1400 करोड़ भी पॉजिटिव में दिखा रहा है। बट यहाँ पे अगर हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो TTM है, जो अभी मार्च में ओवरऑल ईयरली का होगा, तो यहाँ पे देख लो कि अब 156 पे आ गया ऑलरेडी है, और 2978 था पिछली बार, और 156 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मार्जिन लॉस है। और यहाँ पे ओवरऑल में नहीं दिख रहा है वो अभी, क्योंकि यहाँ पे इनको लगता है कि अदर इनकम में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। बट यहाँ पे जो है जो रेवेन्यू और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो इनका जो मेन काम है, उस वजह से यहाँ पे बहुत लो है 156, बट अदर इनकम की वजह से ये हमेशा बच जा रहे हैं। और बट आप सबको पता ही है कि इसमें न्यूज़ आ चुकी है और बहुत लोग इसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है कि अभी ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत सारे जो बड़े-बड़े दिग्गज प्लेयर हैं वो यहाँ से निकलेंगे, इस क्वार्टर निकल चुके होंगे, और यहाँ पे अपडेट होने के बाद पता चलेगा। जो लोग इन्वेस्टेड है उनको पता होना चाहिए कि अब ये एक सपोर्ट लेगा या नहीं लेगा, अब कहाँ रुकेगा ये। बट यहाँ पे क्लियर दिखता है कि अगर मंथली चार्ट में हम लोग देखेंगे तो मेनली जो है स्टॉक एक यहाँ से एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। बट यहाँ पे जो मेजर सपोर्ट है इसका वो इस अराउंड है, 400 के अराउंड, और उसके आसपास तो दूर है, अभी 600 पे है। बट यहाँ पे ये डिप लग सकती है अगर इसकी मुश्किलें और बढ़ी तो, यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग और हुई तो, अगर यहाँ पे सेलिंग जोन और बढ़ा, और यहाँ पे वॉल्यूम्स तो अच्छे खासे दिख ही चुके हैं यहाँ पे 400 मिलियंस, तो यहाँ पे मे भी ये 400 के लेवल्स भी दिखा सकता है, क्योंकि अब ये बीच में लटका हुआ है। जो इसका मेन सपोर्ट था वो आई थिंक इस जोन में था, बट वहाँ से वो क्रॉस कर चुका है 800 लेवल पे। 800 के लेवल पे यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था, क्रिएट था, बट उसको इसने इजीली ब्रेक किया है। बट अब देखते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में ये रिकवर करने की कोशिश कर पाएगा कि नहीं। और छोटे टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है ये कि यहाँ पे इसने एक कैंडल दे दी है, बहुत बड़ी रेड कैंडल, और रेड कैंडल देने के बाद एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल भी आई है, अच्छी कैंडल है ये ग्रीन, और उस वजह से अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है साइडवेज जोन में। बट जैसे ही ये ग्रीन कैंडल यहाँ से टूटती हुई दिखेगी तो यहाँ पे और भी डिप देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे ये पैटर्न यहाँ पे रिपीट हो सकता है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि 400 के टारगेट्स भी आ सकते हैं, क्योंकि जब एक बैंकिंग सेक्टर में न्यूज़ आती है तो उसके बाद फिर धीरे धीरे स्टॉक वो अपने डाउन ट्रेंड में जाना शुरू कर देता है। अगर तो ये अभी इस जोन से यहाँ पे स्टॉक को संभाल लेते हैं और लोन्स वगैरह ट्रांसफ़र करके अपने एक घाटे को पूरा कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे रिकवरी हो सकती है। बट यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अभी मुझे लगता है निकल जाएंगे यहाँ से, और वो बहुत दिक्कत वाली काम होगी, और उसके पीछे पीछे फिर बाकी इन्वेस्टर्स भी छोड़ना शुरू करेंगे स्टॉक को। और अगर स्टॉक्स में से पैसा निकलना शुरू हो गया इन्वेस्टर्स का, तो स्टॉक्स ऑलरेडी ये डाउन जाना शुरू कर देगा बिना किसी वजह से। और यहाँ पे ये मुझे लगता नहीं है कि अब यहाँ से रिकवर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ अब रिबाउंड मार पाएगा। तो देखते हैं, होप करते हैं कि यहाँ पे एक इन्वेस्टर्स को निकलने का मौका मिले, बट यहाँ पे जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकलने की सलाह होगी।